ऑपरेशन सिंदूर पर सफाई देते देते राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या बोल दिया कि राहुल गांधी तपाक से खड़े हो गए। और राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का पक्ष तो रखा, लेकिन हकीकत यह है कि उनके भाषण में वो सवालों के जवाब गुम थे जिस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता। क्योंकि राजनाथ सिंह के भाषण में ट्रंप का ट्रा नहीं था, चीन का चा नहीं था, ट्रंप का नाम तक राजनाथ सिंह ने नहीं लिया, चीन का जिक्र तक नहीं किया। तो क्या यह सवाल नहीं कि आखिरकार सदन में जब वो अपनी बात रख रहे थे तो फिर आखिरकार ट्रंप का ट्रा क्यों नहीं बोला? राजनाथ सिंह के पास जवाब देने का पूरा मौका था, उन्होंने अपनी एक एक बात को रखा। मगर एक बयान को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही कहा पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा तो युद्ध रोक दिया गया। वैसे ही इस दावे पर राहुल गांधी, जी हां, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटकर पूछ लिया कि आपने जंग रोकी तो रोकी क्यों? सुनिए जरा। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा। अब बैठते आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका? विपक्ष का हर नेता ट्रंप के दावे पर सवाल उठा रहा था। 25 बार ट्रंप ने यह दावा किया, यह कहते हुए कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। मगर राजनाथ सिंह ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। और विपक्ष बार बार यह पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहे। आप आखिरकार उन दावों को लेकर क्यों कुछ नहीं कह रहे जो बार बार ट्रंप बोल रहे हैं? लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह ने, यह बात गलत है कि ऑपरेशन किसी के दबाव में रोका गया। मगर क्या यह सवाल नहीं बनता कि पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच चुका था, वो पाकिस्तान जिसने हमारे बेकसूर लोगों को मारा, तो क्या भारत ने उस पर दया की? और अगर दया की तो क्यों की? किसके कहने पर? इस सवाल का जवाब आज भी देश जानना चाहता है। क्योंकि जैसे ही राजनाथ सिंह ने यह बात कही कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना भारत का मकसद नहीं, किसने कहा? रक्षा मंत्री ने, कि भारत का मकसद पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने पलटकर पूछ लिया, आप तो पीओके का जिक्र करते, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का क्या नहीं लेना था? जैसे चुनावी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं। मगर राजनाथ सिंह तो सदन में कुछ और ही बात कह रहे थे। सुन लीजिए राजनाथ सिंह ने जो कहा और फिर गौरव गोगोई ने पलटकर क्या कहा। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? पहलगाम हमले के 100 दिन, जी हां, कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 98 दिन के बाद लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। मगर राजनाथ सिंह ने इसका उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया कि सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान को डिनर पार्टी पर बुलाते हैं, उस पर भारत का स्टैंड क्या है? क्या यह सवाल नहीं उठता? सवाल तो है कि जब राजनाथ सिंह ने यह बात कही कि पाकिस्तान के चरित्र को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन फिर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के इस अभियान को जब सफलता उसे मिल गई थी भारत को, तो फिर किसके कहने पर सीज फायर हुआ? क्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन राजनाथ सिंह ने इसका उत्तर नहीं दिया। इस सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए, यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, राजनाथ सिंह बोल रहे थे मगर कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। संसद में मौजूद तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि कभी किसी ने देखा है कि 90 रन पर पहुंचकर खिलाड़ी मैदान से लौट आए और सेंचुरी ना बनाए? कभी सुना है आपने? कौन कह रहा था? कल्याण बनर्जी। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह ने उत्तर नहीं दिया या संतुष्ट विपक्ष को नहीं कर पाए कि भारत बढ़त बनाने के बाद भी पीछे क्यों हट गया, पाकिस्तान की गुहार पर युद्ध हमने क्यों रोक दिया। सवाल तो 56 इंच के सीने पर उठ रहे थे कि ट्रंप के सामने वो 56 इंच का सीना सिकुड़कर 36 इंच का क्यों हो जाता है। सुनिए जरा कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा। 56 इंच থেকে 36 इंच
The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? राजनाथ सिंह कहते हैं, कितनी हैरानी की बात है, वो कहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो फिर सवाल मोदी जी आपसे, राजनाथ सिंह जी आपसे कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच क्यों होने जा रहा है? क्या इस सवाल का जवाब आप देश को देंगे कि दुबई में एशिया कप के लिए भारत क्यों पाकिस्तान के साथ भिड़ने जा रहा है, खेलने जा रहा है? सरकार ने इस सवाल का जवाब, अपना रुख साफ क्यों नहीं किया? क्या आपको अच्छा लगेगा? सवाल आपसे है मेरा, क्या आपको अच्छा लगेगा कि जिस पाकिस्तान ने आतंक का अड्डा, जिसे हम कहते हैं, जिसने हमारे बेकसूर लोगों की हत्या की पहलगाम में, हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलें? सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि भारत के कितने विमान गिरे। और राजनाथ सिंह जी आप कहते हैं पेंसिल टूटने की बात। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इस सवाल का जवाब भी रक्षा मंत्री को जो तर्क के साथ देना चाहिए था। हैरान करने की वाली बात यह है कि सदन में राजनाथ सिंह जब बोले तो पेंसिल टूटने का तर्क देते हैं। शायद रक्षा मंत्री जी देश के लड़ाकू विमानों को पेंसिल समझ रहे थे। पेंसिल, वो भी तब जब हमारे देश के सेना प्रमुख और उप सेना प्रमुख विमान गिरने की बात कहते हैं, कबूल करते हैं। सुनिए कि राजनाथ सिंह कैसे पेंसिल टूटने का तर्क दे रहे हैं लड़ाकू विमान। किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। बात डोनाल्ड ट्रंप तक सीमित नहीं थी। रक्षा मंत्री ने चीन का नाम तक नहीं लिया, चीन का नाम लेकर कुछ भी नहीं कहा। तो क्या यह सवाल नहीं खड़े होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर, याद कीजिए, पाकिस्तान के पीछे कौन था? क्या हमने इस बात को महसूस नहीं किया कि चीन ने किस तरह से पाकिस्तान को पीछे से मदद पहुंचाई? इस पर भी कुछ कहना चाहिए था राजनाथ सिंह को, मगर क्या ट्रंप के जैसे उन्होंने नहीं कहा, वैसे ही चीन का चा भी नहीं बोला, क्योंकि यह सवाल नहीं था कि ट्रंप तो कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया और पाकिस्तान के इतर चीन, उसकी भूमिका क्या थी? यह आरोप क्या नहीं लगे कि चीन ने अपने हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को मुहैया करवाया? पर्दे के पीछे पाकिस्तान की मदद करने वाला कौन था? क्या यह हमें नहीं मालूम कि चीन था? इसलिए चीन पर जवाब क्या राजनाथ सिंह को नहीं देना चाहिए था? मगर क्या उन्होंने दिया? और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा। या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका यह सच है कि आज सरकार के पास बहुमत की ताकत है, मोदी के पास बहुमत की ताकत है। वो जवाब दें या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश ने उनको मौका तो दिया, मगर जवाब जब दिया ही जा रहा था तो फिर उस भूमिका को लेकर, चीन की और ट्रंप के दावे को लेकर, लड़ाकू विमान गिरने को लेकर देश के रक्षा मंत्री को अपनी बात खुलकर कहनी चाहिए थी। और वो भी तब जब विपक्ष ने कहा कि हम आपके साथ हैं। मगर आज भी कड़ी निंदा करके राजनाथ सिंह जी निकल गए, क्योंकि इस देश में यह सच है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, मगर ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहे। क्या कभी किसी पत्रकार ने पूछा कि ट्रंप को लेकर आप क्या कहते हैं? उनकी रगों में इस वक्त गर्म सिंदूर बह रहा है और वो बहेगा तब तक जब तक बिहार का चुनाव है। तब तक बिहार के चुनाव तक उनकी रगों में गर्म सिंदूर बहने की गारंटी है। लेकिन क्या आप सरकार की इस सफाई से संतुष्ट हैं कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर
जिसने हमारे बेकसूर लोगों को मारा, या वहां की टेरिटरी हमने उस पर रहम कर दिया। क्या आप इस सफाई से संतुष्ट हैं? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।